नमो नारायण, जय गिरनारी, जय सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में वंदन करता हूँ। महाकाल, काशी विश्वनाथ, महादेव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में वंदन करता हूँ और साथ ही भारत के सभी संतों के चरणों में वंदन करता हूँ। आज जिस विषय पर मैं बात रखने जा रहा हूँ, बहुत गंभीरतापूर्वक और पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। यह वीडियो बनाने के पहले आचार्य मुनिराज विद्यासागर जी के चरणों में भी वंदन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो जिस अवस्था में पहुँच चुके हैं उस अवस्था को मैं वंदन करता हूँ। बाकी सभी तो यात्रा में है, इसलिए उनकी चर्चा मैं नहीं करता। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से भगवान दत्तात्रेय जी जो गिरनार पर तपस्थली है, जिसको गुरु शिखर के नाम से पहचाना जाता है, उसका विवाद कई वर्षों से चल रहा है और उस विवाद को जिस तरह का तूल दिया गया और उस तूल देने के बाद बार बार कटघरे में खड़ा किया गया, उसको देखते हुए मुझे कई बार जो आज भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, जो वह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने कहा, कई मुखियाओं ने कहा, संघ के सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी ने कहा, संघ के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि गिरनार के ऊपर शांति के लिए कुछ आप प्रयास कीजिए, कुछ कीजिए, आप कुछ कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं दिल्ली था तब भी, आज यहाँ हूँ तब भी, यहाँ पर शांति के प्रयास निर्दोष भाव से मैंने किए। और जब मैं यहाँ पर आया 4 वर्ष पूर्व, 3.5-4 वर्ष पूर्व, तब से भी लगातार उस शांति के प्रयास चल रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रस्टी भी हूँ, मुख्य ट्रस्टी भी हूँ। और इसी प्रयासों की वजह से 3.5-4 साल से यहाँ पर शांति बनी हुई थी और कोई भी ऐसी घटना अप्रिय नहीं बनी जिसकी वजह से समाज में चिंता पैदा हो। इस बात को यहाँ के स्थानीय संघ के पदाधिकारी भी जानते हैं, स्थानीय प्रशासन भी जानता है और बाकी सब लोग भी जानते हैं। और उन्हीं के साथ समन्वय साध करके मैंने बार बार प्रयास भी किया और इसी समन्वय को साध करके जो अभी अभी विवाद हुआ है वो ज़्यादा बड़ा ना हो और स्थानीय स्तर पर उसको ख़त्म करके आगे ना बढ़े, जिसकी वजह से वाद विवाद पैदा ना हो, जिसके लिए कदम उठाने का प्रयास भी किया गया। पर कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन ने उसमें विलंब किया और उस विलंब की वजह से लोगों ने बहुत उछाला, साधु संतों के दबाव आए, जिसकी वजह से मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और 1 तारीख को 200-300 ऐसे कुछ दिगंबर जैन समाज के लोग वहाँ पहुँचे। उस टोले ने वहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब कहता हूँ तो ये भी बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, क्योंकि जो भी कोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि वहाँ पर दर्शन की अनुमति है, दर्शन की अनुमति, सनातन मंदिर है, सनातन हिंदू धर्म का मंदिर है, तो दर्शन की अनुमति तो होती ही है, इसमें कोई बड़ी नई बात नहीं है। पर उस दर्शन की अनुमति के साथ साथ वहाँ पर हुल्लड़ नहीं करना, नारेबाजी नहीं करना, पूजा में बाधा नहीं करना, ऐसी सब बातें भी है जिसको भी ध्यान में रखना जाना चाहिए था, पर वो नहीं रखा गया। और वहाँ पर वीडियो में सभी ने देखा कि हुल्लड़बाजियाँ हुई और जिस तरह से बातें की गई, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा एक दुर्घटना में परिवर्तित होने की संभावनाएं पैदा हो गई। और आप सभी को शायद पता है नहीं है, मैं आपको थोड़ा आज पूरा विवरण देना चाहूँगा कि कैसी घटना घट रही थी। 1 तारीख को जो वहाँ पर 200-300 के वो कुछ टोले गए और उन्होंने वहाँ पर शुरुआत की नारेबाजियों की। पहले उनकी नारेबाजियों की वजह से वहाँ पर तुरंत ही जो पुलिस के जो अधिकारी थे
या जो पुजारी थे वो सख्ते में आ गए। उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया नीचे ट्रस्टियों को कि ऐसे 200-300 लोगों का टोला आया है और वो नारेबाजी कर रहा है और कुछ अप्रिय घटनाएं घट सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा देखिए क्या होना है। इसलिए तुरंत ही ये जानकारी नीचे मिलने के बाद यहाँ पर पता चला तो 50-60 साधु और लगभग 300-400 जो यहाँ पर रहते हैं दत्त भक्त, तो वो सब तैयार हो गए वहाँ पर गिरनार के लिए जाने के लिए। मुझे जैसे ही इसकी खबर मिली मैंने सबके हाथ जोड़े, मैंने सबको दत्तात्रेय भगवान की कसमें दी, जो मैंने पहले भी स्पीच में कहा है कि मैंने उन लोगों को कसमें दे दे करके रोका कि आप इस कुछ ना होने दे, क्योंकि मुझे कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वहाँ शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, तो वो शांति रहे इसके लिए मैंने उनको प्रार्थना की। मेरे प्रयासों को जहाँ तहाँ सफलता मिली ही थी। मैंने तुरंत ही यहाँ के संघ के जो अधिकारी है जीतू भाई भिंडी, स्थानिक प्रचारक जो है संघ के, उनको भी इत्तला किया, उनको भी बताया कि इस तरह की घटना बनी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर कुछ ना हो और वो लोग यहाँ से वहाँ तक पहुँचे जिससे उनको दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत अप्रिय घटना बन सकती। उन्होंने मुझे कहा और कि आप ये करिए, और तब तक उन्होंने पुलिस प्रशासन से बात करना शुरू किया। और ये सब हो रहा था, मैं आपको बताऊं कि जब मैं ये कहता हूं, मैंने तब भी कहा था कि ये कृपा थी मेरी, और तब भी कहा था, आज भी कहता हूं कि मेरी कृपा थी, क्योंकि स्थानिक प्रशासन और स्थानिक यहाँ के संघ के लोग इस बात को भली भांति जानते कि कैसे प्रयास किया। मेरे उन प्रयासों की वजह से कि वहाँ पर वो जो 50-60 साधु और 300-400 लोग जो चढ़ करके उनको रास्ते में रोक करके जो कुछ करना चाहते थे वो होने नहीं दिया, कस्में दे दे करके उनको रोका गया और वो ना चढ़े। उनको रेलवे स्टेशन वो लोग पहुंचे, तब तक पूरी खातरी जब हुई हमें, पुलिस प्रशासन उनको छोड़ने गया, और वो जब मुझे पता चला कि अब वो चले गए हैं, तब जा कर के मैंने सबसे बात करना शुरू की। तो वो सब लोग मेरे पीछे पड़ गए, प्रेशराइज करने लग गए। तो मैंने कहा कि 2-5 दिन रुकिए, अर्जी आज दे देते, एफआईआर जैसी होगी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रस्टी हूं तो लोगों की भी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। और इन सब बातों को देखते हुए हमने वहाँ ट्रस्टी, हमारे जो ट्रस्टी उन्होंने पुलिस थाने में अर्जी दे दी थी। अब ये मामला शांत हो इसलिए हमने सबने तय किया कि इसको पूरे समाज को इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो अप्रिय होगा, क्योंकि किसी भी समाज के लिए ये अच्छा नहीं, और देश के लिए तो, सनातन धर्म के लिए और देश के लिए तो ज़रा भी ये उचित नहीं है कि पूरे समाज को और पूरे धर्म को हम इसमें जोड़ें। इसलिए उन लोगों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। बार बार मेरे ऊपर भी प्रेशर आते रहे, इसलिए मैंने 7 दिन लिए कि 7 दिन तक मैं इनको शांत रखूंगा, तब तक पुलिस एफआईआर कर ही देगी। पर मुझे कहते हुए खेद भी है कि स्थानीय प्रशासन ने जो छोटी सी बात भवनाथ में हो सकती थी पूरी, उसको लंबा समय लेकर के और भी बढ़ाने के लिए वक्त दे दिया। और मैं बार बार कहता था, मेरे सामने जो संघ के अधिकारी हैं उन्होंने और बाकी सब अधिकारी, उन्होंने, भाजपा के कुछ लोग हैं, उन्होंने ये समझाया कि इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, पर ना पता नहीं किस वजह से या किसके कहने से या किसके सलाह से यहाँ का प्रशासन वह करने में असफल रहा। और मजबूरन हम लोगों को, सभी साधु संतों को मिलकर, मुझे तो बैठना ही था, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि एफआईआर आप जल्द से जल्द आप दर्ज करें, नहीं तो ये बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। फिर भी बात नहीं मानी गई। और ये महाराष्ट्र में दत्तात्रेय भक्त है, महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है दत्तात्रेय भगवान, और ये बात बढ़ते 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 सभी ने वीडियो देखे। अब हुआ ये कि एक तो हमने शांति के प्रयास करने के लिए वहीं के वहीं इसको पूरा करने का प्रयास किया, पर दोनों तरफ से क्या हुआ, उन्होंने अपने वीडियो अपलोड कर दिए कि हमने तो अर्घ चढ़ाया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। उन्होंने अपने जो वो 200-300 लोग हैं उसमें से जो प्रमुख लोग हैं उन्होंने अपनी बातें रखी। वह वीडियो महाराष्ट्र में घूमने लग गए, वह वीडियो साधु संतों में घूमने लग गए। साधु संत भड़क गए, महाराष्ट्र के दत्त भक्त भड़क गए और विश्व भर के दत्त भक्त भड़क गए। उसके बाद दूसरा वीडियो और उन्होंने अपलोड किया, जो वो 200-300 टोले थे, कि उन्होंने ये सब कुछ किया और समाज ने मिलकर के उनका
वहां पर सत्कार किया, उनका वहां पर सम्मान किया। अब ये दो घटनाएं होने के बाद यहां सब भड़क गए। एक तो वहां पर तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया, वीडियो सबने देखा हुआ है, और वो जो बता रहे हैं कि चिपिया या तलवारें या लट्ठे, ये तो पुराने वीडियो की क्लिपिंग्स है और उसके ऊपर तो कई सारी कार्रवाइयाँ और वो सब हो चुकी है। जो नया वीडियो है जिसमें वो सब लोग नारेबाजी कर रहे हैं, कुर्सी उछाल रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, दिगंबर समाज के, जैन दिगंबर समाज के 200-300 लोग जो है, वह जो इशू है वो अभी का है। बाकी सभी पुराने वीडियो है। पुराने वीडियो पर जो जो होना था जब मैं नहीं था तब के वो वीडियो है। पर ये आने के बाद, मेरे आने के बाद, ये जो पहली 3-4 साल बाद जो घटना घटी है उसके वीडियो उन्होंने अपलोड तो किए, वो 200-300 टोलों ने। बाद में उनका जो सम्मान हुआ उसका भी वीडियो उन्होंने अपलोड किया, उसकी भी कॉपियां यहाँ पर सब रखी हुई है। अब जब मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ तो उन्होंने वो वीडियो अपलोड किए, उसके बाद और मामला बिगड़ गया। तो जैन समाज के जो वो दिगंबर जैन समाज के 200-300 लोग थे, उन्होंने तो वो वीडियो अपलोड किया, उससे बात बिगड़ी। दूसरी बात बिगड़ी कि तुरंत एफआईआर यदि हो जाती तो मामला यहीं पर स्थानिक लेवल पर हो जाता और स्थानिक लेवल पर होकर के यहीं पर सब कुछ सिमट जाता, ये बढ़ता नहीं। पर प्रशासन ने भी उसमें देरी लगा दी। अब ये किसकी खामी थी, क्या थी, ये तो सब बाद के विषय है, जिसको हमारी सरकार जो है इस देश की वो देखेगी, समझेगी कि किसके कहने से ये हुआ, क्या हुआ। क्योंकि सब यहाँ पर लोग जितने भी वरिष्ठ हैं जूनागढ़ के, वो सब ये कह रहे थे, फिर भी इसको नहीं रजिस्टर्ड करवाया गया। अंत में साधु संत ज़्यादा भड़क गए, फिर तो अखाड़े के नागा साधु है, फिर तो महामंडलेश्वर है, इनके सबके फ़ोन और आने लग गए। और फिर अंततः ये हुआ कि एक सम्मेलन बुलाने की बात हुई और सम्मेलन बुलाया गया। तो स्वाभाविक है, जब मैं इस अखाड़े के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं नागा साधुओं के साथ जुड़ा हूँ, मैं संतों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ जिसमें और भी ट्रस्टी है, तो किसी एक की नहीं चलेगी। मैं समझा सकता हूँ पर मेरी अकेले की कभी नहीं चलेगी, क्योंकि इतना सारा समाज है। और फिर वो सम्मेलन हुआ तो मुझे वो बातें भी रखनी ज़रूरी है जो समाज के लिए ज़रूरी है, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ या जिस समाज से मैं जुड़ा हूँ। और वो रखते हुए भी मैंने पूरी जिम्मेदारी से असंवेदनशील ना हो, या तो संवेदनशील ना हो, या फिर ऐसी कोई बातें जिसमें समाज में वर्गीकरण हो, समाज को दो भाग में डाला जाए, ऐसा कुछ हो, इसकी भी पूरी जिम्मेदारी ली कि वह ना हो जिससे समाज में दो फूट पड़े या फिर संवेदनशीलता के मामले को कोई दिक्कत आए। ये सब चिंता भी मैंने करते हुए बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इन बातों को रखा, और रखने के बाद वह बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। ये सब होना था, उसके एक रात पहले दबाव में आकर के 27 तारीख को पुलिस ने एफआईआर ली। इसलिए उस स्पीच में मैंने धन्यवाद भी कहा ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये सब कुछ हुआ। मेरी स्पीच मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने क्या बोला था वो भी याद है, क्या क्या उसमें बातें की वो भी याद है। बस बात यह थी कि कार्यक्रम गुजरात में था, जूनागढ़ में था, तो मैंने अपनी स्पीच जो है वो गुजराती में दी थी। अब गुजराती में दी थी तो गुजराती जो गुजरात वालों को समझ में आती है, बाहर वालों को नहीं आती, उसकी वजह से उन्होंने उसके अर्थघटन जो किए वो इतने खतरनाक और इतने खराब किए। उतावलेपन में, केवल अपनी बात पहुंचाने के लिए उतावलेपन में उन्होंने उसका जो चित्रित किया, उस चित्रित करने की वजह से जो घातक परिणाम अब आ रहे हैं या हो रहे हैं, उसकी अंदाज़ा भी किसी को नहीं है। मैंने तब भी कहा था कि जो लोग 200-300 लोग गए, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, उनको पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। ये मामला दब जाता, सब ठीक हो जाता, पर नहीं चिंता की गई। इस वक्त भी मैंने कहा कि आपको पता है कि आपने क्या किया क्या नहीं, पर फिर भी अर्थघटन कुछ और निकालकर उसको और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। मैं आपको अभी थोड़ा सा सुनवाता हूं कि देखिए मैंने जो बोला था उसका वो लाइन जो बार बार मीडिया में चल रही है, उसकी वो लाइन आप अगर देखेंगे, हमारो सौ प्रथम ये देखिए, शांति थी निर्णय लेवानो छे अने आ सनातनना शांतिने तमे क्रांति तरफ ना लई जाओ तो सारू। बाकी एक नागो बावो, खाली एक ज नागो बावो निकळ्यो ने, ई धड़ पड़ी जाए ने
તોય ગુરુ શિખરે પર પહોંચીને બધું સફાયો કરતો જશે હો। अब ये जो बात है, ये मेरे स्पीच के अंदर पहले तो ये गुजराती में है। मैं फिर से दोहराता हूं, क्या कहा कि एक पण नागोबावो जो निकळ्यो ने ई एक नागोबावो धड़ पड़ी जैसे तो पण गुरु शिखरे पहुंची जैसे सफाई करतो करतो एटले बधु नीचे थी ऊपर सुधी पहुंची जैसे। अब इसका हिंदी रूपांतरण जो सही है वो मैं समझाता हूं। पहली बात तो ये समझना होगा कि जो मुनिराज होते हैं, जो मुनि होते हैं, वह निर्वस्त्र रहते हैं, नग्न रहते हैं। एक परंपरा है, उनको कभी भी नागा बाबा या नागा साधु नहीं कहा जाता। भारत के किसी भी कोने में जाकर के आप पूछ लीजिए नागा साधु नागा बाबा किसको कहा जाता है। कुंभ मेले में जो निकलते हैं लाखों की संख्या में, उनको नागा साधु, उनको नागा बाबा बोला जाता है। और आपने इसको नागा बाबा को उसके साथ जोड़ दिया उतावलेपन के अंदर। ये भूल किसकी है, आपकी या मेरी? दूसरी बात, जब मैं ये कहता हूं मैं नागा साधु के उस अखाड़े से आता हूं और उस अखाड़े से आता हूं तो मेरे अखाड़े के साधुओं का गुणगान गाना या उनका बखान करना क्या मैं नहीं कर सकता? जैसे आप अपने परंपरा में मुनिराज की बखान करते हो तो मैं भी अपने यहाँ का करूँगा और सर्वश्रेष्ठ ये कहने का मुझे अधिकार है। जैसे एक पुत्र को अपनी माता को सर्वश्रेष्ठ कहने का अधिकार है या माता को भगवान कहने का भी अधिकार है, वैसे मेरे नागा साधु जो है, जो मैं जिस अखाड़े से बिलोंग करता हूँ, मेरे समाज के जो नागा साधु है उनको सर्वश्रेष्ठ है, उनका धड़ पड़ जाए। अब मैं रूपांतरण कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। उसमें यह कहा गया कि अगर एक नागा साधु भी इस गिरनार के नीचे उसका अगर यहां पर उसका धड़ कट जाए यानी कि सिर भी कट जाए तो भी वो घसीटते 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 गुरु शिखर दत्तात्रेय शिखर तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो अखाड़े के आराध्य हैं वो भगवान दत्तात्रेय हैं, जिसके लाखों नागा साधु पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। इतनी अटूट श्रद्धा उनके अंदर है और हम शस्त्र और शास्त्र के उस अखाड़े से दीक्षित है भाई। तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए ना। अगर आपको गुजराती नहीं आती, इसमें क्या मेरा दोष है? आपने इतने भड़काऊ भाषण, इतनी सब बातें बोली और मेरे इस भाषा का बिल्कुल खराब आपने रूपांतरण करने के बाद आपने उसमें क्या क्या बोला। और मैंने सब ये जो आपने जो कुछ भी बोला है, आपको पता है इसके प्रत्याघात क्या पड़ रहे हैं। एक एक साधु, एक एक मुनिराज ने जो कुछ भी बोला है, पहले मुनिराज ने तो ये कहा कि सर काटने की बात कह दी। कब की मैंने सर काटने की बात? कौन से मुनिराज के सर काटने की बात की? मेरे जन्म से लेके अब तक एक वीडियो कोई निकालिए जिसमें मैंने किसी समाज के लिए, किसी के लिए ऐसे कोई अभद्र वाणी या अभद्र शब्द उपयोग किया? एक वीडियो निकाल के दिखा दीजिए। किस तरह की तपस्या है ये मुनिराजों की। इसलिए मैंने विद्यासागर जी के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि वो पहुंच चुके हैं उस अवस्था को जहां प्रणाम किया जा सकता है। सब यात्री है बाकी के। मेरा कोई भी आक्रोश, आवेश और ये सब कुछ किसी शब्दों में आपने देखा जिससे किसी को मैं हत्या की बात कर रहा हूं, किसी के सर काटने की बात कर रहा हूं। और आपको गुजराती नहीं आती, आपने किसी गुजराती से नहीं पूछा और उसकी वजह से आपने ये कहा कि सिर काटने की बात कर रहे हैं। अब अहिंसा का मार्ग यही है, हिंसा करो। सुधा सागर जी, आपने ये बात कही है। प्रणम्य सागर, पता नहीं अपने आप को क्या समझ के बैठे, महेश गिरी तक ये बात पहुंचा देना। महेश गिरी को पता है उसने क्या कहा है और महेश गिरी पूरी जिम्मेदारी से वो बात रखना जानता है। महेश गिरी दिल्ली में था तब भी वैसा ही था, महेश गिरी अब भी है तब भी वैसा ही है। उसे अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पता है। समय का खेल है, कभी दिल्ली है कभी जूनागढ़ है, ये सब कुछ अवस्था और व्यवस्थाओं के साथ चलते रहता है महाराज। पर आप जब बोलते हो तो आपकी अवस्था पता चलती है। थोड़ा सा समझ लेना चाहिए था। किसी गुजराती श्रावक या किसी गुजराती एडवोकेट से आपसे पूछ लेना चाहिए था कि ये क्या हुआ और इसका अर्थघटन क्या होता है। सुधा सागर जी, प्रणम्य सागर जी, ये सुनील सागर जी, पुलक सागर जी, आदित्य सागर जी और न जाने कितने सागर जी मुनिराज, और एक वो टोपी वाला महालक्ष्मी चैनल में पता नहीं क्या करता है भाई, जो ये सब क्लिपिंग इकट्ठा कर करके ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और उनके साथ ये सब वीडियो आपके जाने के बाद एक हमारे ही है
स्वयंभू सनातनी शिफूजी महाराज। शिफूजी महाराज, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। सनातन का झंडा लहराने का जो आपने परचम चलाया है, मैं आपको भी जानता हूँ। आप वीडियो किसने आपको बनवाने के लिए कहा और कैसे आपने बनाया, ये तो सब अब आगे की बात है। पर थोड़ा भाई, थोड़ा सा देखना चाहिए। आपको गुजराती नहीं आती, इसमें मेरा दोष नहीं है। आपने मुझे क्या क्या कह दिया वीडियो के अंदर, और आपको कई ऐसे लोग आदर्श मानते हैं, उनको क्या सीख दे दी आपने। एक फोन कर लेते मुझे, एक कहीं से मिल जाता नंबर आपको, तो फोन करके पूछते कि आपने ऐसा कहा है। आप मुझे बताइए, आपके ये कहने की वजह से मुझे क्या क्या नुकसान हो रहा है, इन मुनिराजों के कहने से मुझे क्या क्या नुकसान हो रहा है, आप शिफू जी आपके कहने से मुझे क्या क्या नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया के अंदर मुझे आतंकवादी कहा जा रहा है, मेरे को गुंडा कहा जा रहा है, मुझे भेड़िया कहा जा रहा है, मुझे न जाने क्या क्या ऐसी उपमाएं दी जा रही है जिसको पढ़ाया लिखा भी नहीं जा सकता। एमसी बीसी गालियां, न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, एक भी। मुझे आज भी मेरी स्पीच है, किसी गुजराती, मैं आपको कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, मेरी पूरी स्पीच को किसी गुजराती व्यक्ति को साथ रख करके उसका अर्थघटन करवाइए, तो आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की जिसमें यह दिक्कत आए। और मैंने पूरे समाज की कभी बात नहीं की। मैं बार बार यही कहता था, दिगंबर जैन समाज के कुछ अराजक तत्व या कुछ 200-300 लोग वो जो वहां पर आए, जिन्होंने हुड़दंग मचाया, और केवल उस घटना की वजह से सब गड़बड़ हुई है। पर इसकी कोई किसी ने चिंता नहीं की। अनर्गल बातें सबने की। और मजे की बात क्या हुई, 2-3 दिन पहले किसी मीडिया चैनल ने ये मेरी क्लिपिंग चला करके लाइव में किसी एक वकील को, गुजराती जैन वकील है, उसको फोन किया सूरत में, और वो भी क्लिपिंग्स है, वो भी मैं भेजूंगा। मैं पुलिस को पूरी पेन ड्राइव दे रहा हूं। उसमें उन्होंने लाइव में उस वकील को, गुजराती वकील को पूछा कि ये महेश गिरी जो बोल रहे हैं इसका अर्थ क्या है। तो उस वकील ने लाइव में कहा है कि सभी मुनिराजों को बोलिए कि तुरंत बंद करे, क्योंकि इस महेश गिरी जैसे व्यक्ति ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो असंवैधानिक हो, और मुनिराजों को जवाब देना पड़ेगा, कोर्ट में पेशी करनी पड़ेगी, पुलिस थानों में जाना पड़ेगा, उनको तुरंत बोलिए ये सब बोलना बंद करे। और आप मानोगे, जैसे ही उसने कहा उसके बाद 2 दिन आप देखे होंगे, 2 दिन से ये मेरा नाम तक नहीं ले रहे हैं। तुरंत कुछ वीडियो प्राइवेट कर दिए, कुछ वीडियो डिलीट कर दिए। पर आपने जो गोली छोड़ दी, उसकी वजह से कितने घायल हुए, कितने टूटे, मुझे मेल आए कितने, मुझे पत्र आए कितने। कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमें बहुत धक्का लगा आपके ऊपर, ये सब कुछ बातें की जा रही है, और कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें आपके अंदर तो बहुत श्रद्धा थी, आप ऐसे हो गए। अब कितनों को जवाब दूं, फोन बंद करने पड़े मुझे, और मैं तो चला गया जंगल में, क्या करता। फिर मुझे लाया गया कि अब तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ये सब कुछ, और आप कुछ कीजिए, बताइए इसमें कि ये सब बातें गलत है, झूठ है, और ये जो कुछ भी हो उसका जिम्मेदार कौन। मुझे जिंदा जलाने की धमकियां आ रही है, मेरा सर काटने की धमकियां आ रही है, और पता नहीं क्या क्या आ रही है। मैं तो अपना पिंडदान करके ही ये पहन के बैठा हूं, ये जो पहना है पिंडदान करके बैठा हूं। मुझे जरा भी डर नहीं है। मैं अभी भी ऐसे ही निकलता हूं, अकेले निकलता हूं, अकेले चलता हूं, और बिल्कुल भी नहीं डरता। पर यदि एक बात आपको और मुझे हर किसी को समझनी होगी कि इन मुनियों के कहने से, और ये शिफू जी और बाकी न जाने कितने, सबके नाम मैंने लिखवाया, और जो लोगों को कहा भी है, पुलिस को भी, कि आप इसमें और कौन कौन वीडियो ये ढूंढिए। और एक कवि सौरभ जैन या क्या नाम है उसका, उसने तो पता नहीं क्या क्या कविताएं पढ़ के और मुझे कहा कि इस भेड़िए को, इसको निकालना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। अब तुम्हारी कविता तुम थोड़ा सा समझो भाई, तुम्हारा भी नाम लिखा है, चिंता मत करो। क्योंकि अब मैं एक एक मुनि को कोर्ट में घसीटूंगा, एक एक मुनि को कोर्ट में ले आऊंगा, क्योंकि आपने बहुत गलत किया। और गलत तो किया, पर गलत करने का बाद भी आपने कुछ ऊपर नहीं कहा। मैंने अब उसकी, आप देख लीजिए, कंप्लेन अब की है मैंने, और कंप्लेन की है। कंप्लेन करने के बाद किसके किसके खिलाफ की है, और बाकी अन्य नाम, मुनिश्री सुधा सागर जी, मुनिश्री प्रणम्य सागर जी, मुनिश्री पुलक सागर जी, मुनिश्री आदित्य सागर जी, आचार्य गुणोधर नंदी जी,
क्षमा चैनल, पारस टीवी, महालक्ष्मी चैनल, आदित्य वचनम चैनल, नमोकार चैनल, विचित्र बातें चैनल, जैन फोकस चैनल, योजना फाउंडेशन एडमिन और उसके सभ्य, रिक्लेम गिरनार जी ना एडमिन तथा सभ्यों, विश्व जैन संगठन के एडमिन और सभ्य, योजना फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के एडमिन और सभ्य, जैन क्राउड के एडमिन और सभ्य, जैनिज्म ऑफिशियलिटी एम के एडमिन और सभ्य, जैन धर्म रक्षक योजना फाउंडेशन एमपी एडमिन उसके सभ्य, सुदीप जैन मेरठ उत्तर प्रदेश, प्रदीप जैन, मनोज जैन, कवि सौरभ जैन, सुमन, ईशान जैन, शिखर जैन, पूर्व संसद प्रदीप आदित्य जैन, झांसी संसदीय क्षेत्र सुधीर सोनलाल बज, कुलदीप प्रताप भारद्वाज, शिफू जी, ये हैं। और इनके अलावा और भी कई ऐसे हैं जिनके वीडियोस मैं दे रहा हूं, जिनके जो सोशल मीडिया में लिखा है वो सब कुछ दे रहा हूं। और जैसे इन पता चला 2 दिन के बाद कि मैंने जो कहा वो गलत नहीं कहा था, और उसकी बात पता चलने के बाद सबने तुरंत, कितनों ने, आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से मेरा नाम लेना बंद हो गया, क्योंकि मैंने तो कुछ कहा नहीं था, कोई मुनि मेरा नाम ले रहा है। और साथ ही कई लोगों ने अपने वीडियो प्राइवेट कर दिए, कई लोगों ने डिलीट करना शुरू कर दिए। तो आपको क्या लगा कि यहाँ पर लोग ऐसे ही बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, सब डाउनलोड करके रखे हुए हैं, किसने क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा, और आप सभी को जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट में मैं आप सबको लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैं तो मध्यस्थता करते हुए सब कुछ शांति से खत्म हो, इसके लिए यहाँ लोकल संघ के अधिकारी और लोकल जो लोग हैं उनके साथ मिलकर के सब कुछ कर रहा था। पर जिस तरह से आपने ये सब कुछ किया, उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हुआ, उस नुकसान को कौन भरपाई करेगा। और आगे मैंने लिखा भी है इसके अंदर कि आगे यदि मेरी जान को कोई जोखिम हुई, मेरे जीव को कोई जोखिम हुआ या कुछ भी मेरे साथ होता है, तो ये जो लिखे हुए नाम है ये, और उन लोगों ने जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाकर मेरा दुष्प्रचार किया, मेरे प्रतिभा को, मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया, वो सभी लोग जिम्मेदार इसके लिए रहेंगे रहेंगे रहेंगे, क्योंकि एक हद होती है। और जो मेरी स्पीच थी उसमें किस मुनि का सर काटने की बात की, मुझे या तो बता दे, मैं तुरंत उसके लिए आगे जो करना है आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। पर यह गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप अपने मन से कुछ बोलिए, मैं अपने मन से कुछ बोलूंगा, पर मैं अपने मन से अपने समाज और अपने परंपरा की ख्याति गाऊंगा, ये मेरा अधिकार है, आप मुझे रोक नहीं सकते। और कई लोग ऐसे कहते हैं कि कब्जा कर लिया 15-20 साल से, कब्जा कर लिया 15-20 साल से। मैं आपको कहना चाहूँगा कि देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो बॉम्बे एक्ट 1950 के तहत जो ट्रस्ट के एक्ट बने, तब से ये ट्रस्ट वहाँ रजिस्टर्ड है। वो तो छोड़िए, दत्तात्रेय ट्रस्ट जो है वो तब से रजिस्टर्ड है, उसको तो छोड़िए। नवाबों के वक्त, अंग्रेज़ों के वक्त, तब से भी ये संस्था वहां पर मौजूद थी। 3-4 हजार साल के प्रमाण तो हमारे इस पूरे ट्रस्ट के साथ पड़े हैं, पिटारे भरे पड़े हुए कागजों के। 4 बार हार चुके हैं, 4 बार, जिसमें श्वेतांबर जैन भी थे और दिगंबर जैन भी थे। 4 बार हार चुके हैं। आप शिफू जी, आप कह रहे हैं ना कि किसके प्रमाण है, क्या है, अब आप देखिए 4 बार हार चुके हैं। उसकी भी बात छोड़िए, हर वो कागज जो प्रमाण के तौर पे चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, वो सब कुछ है इसके अंदर। और ऐसी हर कागजात है, पर कोई बैठना ही नहीं चाहता। जब हारने का वक्त आता ये केस विड्रॉ कर लेते, और फिर 2-4-5 साल बाद कोई एक आ जाता है और वो केस डाल देता है। पर कोई बैठना नहीं चाहता, कोई कुछ करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि तीर्थ कमेटियां इनकी जो बनी हुई है उनको पैसा चाहिए, मुद्दा जीवंत रहेगा, पैसे आते रहेंगे और ये सब होते रहेगा। इसलिए भ्रम जाल फैलाया है। जैसे महेश गिरी को विकृत चर्चा करके, विकृत प्रचार प्रसार करके लोगों को भ्रमित करने का जो षड्यंत्र चलाया, वैसे ही इस दत्तात्रेय भगवान के शिखर को चर्चित करके, भ्रमित करके, लोगों के अंदर भ्रम पैदा करके और जैन समाज में भ्रम पैदा करके इसको आगे, इस मुद्दे को जीवंत रखने का ये पूरा मसला चलाया गया है। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सब कागजात है और है। अब ये कब्जा किया, कब्जा कर रहे हैं आप, भाई कब्जा किया तो ऐसे ही कब्जा हो गया और सरकार इसको कब्जा करने दे रही है।
थोड़ा तो आपको समझना चाहिए। ऐसे कोई कब्जा कर लेता है किसी जगह को और इतने बड़े तीर्थ को कब्जा करता है? 26 पीढ़ियों का ऑन पेपर रिकॉर्ड तो मेरे पास है, 26 पीढ़ियों का। उनकी समाधियां भी है, वो बारोट के चोपड़े हो, पंडों के चोपड़े हो या नवाबों के चोपड़े हो, उसमें भी लिखा हुआ, उसमें सब कुछ लिखा हुआ, सब कुछ पड़ा हुआ है। ऐसे कोई कब्जा कर लेगा उसके ऊपर? और वहां पर पहले इतनी असुविधा थी कि कोई पहुंच नहीं पाता था, पर फिर भी वहां छतरी थी। वो बिजली गिरने से छतरी गिरी, पर वो इतनी अमीर संस्था नहीं है जिसकी वजह से तुरंत छतरी बनाई जाए, और ये सब दिक्कतें होती थी। उसकी वजह से वहां वो विकास नहीं हो पाया, और जहां विकास नहीं हो पाया वहां पर आप पहुंच गए। हमारा ऐसे नहीं होता भाई। अब मेरे दादा, मैंने कहा कि मेरे दादा किसी मंदिर में जाकर के अंतिम श्वास लिए या मोक्ष मिल गया, तो क्या मैं मंदिर पे दावा ठोक दूंगा? आप जिनके अंदर श्रद्धा रखते हैं उनको वहां मोक्ष मिला। अब वो किस पहाड़ पे मिला, कि कौन सी चोटी पे मिला, ये तो कहीं तय नहीं है। 5वीं चोटी कौन सी, ये भी कुछ तय नहीं है। जिसको गुरु दत्तात्रेय शिखर माना जाता है वही है या अलग है, पर जहां भी ये सब कुछ हुआ तो अब वहां पर मोक्ष मिला। अब वहां पर तो ये हिंदू तीर्थ है, तो क्या आप वहां दावा ठोक दोगे? जैसे मेरे दादाजी को कहीं पर अगर अंतिम श्वास लिया, वहां दावा ठोक देंगे हम? कुछ तो। और ये माइथोलॉजिकल बातें, ये जो ऐतिहासिक बातें या जो पौराणिक बातें, ये सब बताने के बजाय तथ्य पर बात करेंगे। तथ्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौराणिक बातों की मान्यताओं में तो बहुत कुछ है। अब आप तो ये भी कहते हो कि कैलाश में आपका है, बद्रीनाथ भी आपका है, तिरुपति भी आपका है, हर कोई तीर्थ वो जो हिंदू तीर्थ है पहाड़ों के ऊपर वो आपका है। तो पर अब आपका है, आप कहोगे और आपका हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। अब बद्रीनाथ में बद्रीनाथ की व्यवस्था है, तिरुपति में तिरुपति की व्यवस्था है, कैलाश मानसरोवर तो चाइना के पास है, वहां तो अभी तक आप नहीं पहुंच पाए। मुझे नहीं पता वहां आपने केस किया है कि नहीं किया है, पर आप कहते हैं आपका अष्टापद तीर्थ है, होगा, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पर जबरदस्ती, जिसके पास प्रमाण है वो यहां शांति से बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भी जबरदस्ती। पूरा वीडियो देखना, तब मन बनाना क्या बोलना है क्या नहीं है। पूरा वीडियो देखिएगा, मैं एक बात पर आज सब जवाब दूंगा। और सबसे पहले तो वो मैं बताना चाहूँगा, ये जो है वो वीडियो लाना भाई, सुधा सागर जी को सुन लीजिए। आज अहिंसा से अहिंसा की रक्षा नहीं होगी, आज हिंसा से अहिंसा की रक्षा होगी। अब ये कह रहे हैं कि अहिंसा की रक्षा हिंसा से होगी, यानी महेश गिरी ने सर काटने की बात कही है, इसलिए अब हिंसा करो। मैंने की नहीं, फिर भी आप देखिए जैन मुनि जी, सुधा सागर जी कह रहे हैं हिंसा करो। मेरे मन से तो नहीं की गई, इनके मन से की जा रही है हिंसा की बात। तो अब इन पे कौन एफआईआर करेगा? हिंदू समाज, सनातन समाज। शिफू जी आइए आगे, करिए आप शिफू जी इनके ऊपर एफआईआर, क्योंकि हिंसा की बात कर रहे हैं। मैंने तो अपने मन से नहीं की। और शिफू जी, मैं कह रहा हूं आपको, आप गुजराती किसी भाई को बुला करके पहले देख लीजिए। मैंने आपका भी नाम लिखा है इसमें, क्योंकि आप एक बड़े जिम्मेदारी पूर्वक बातें करने वाले होने के बावजूद ऐसी बेवकूफ़ी कर गए आप। दूसरा वीडियो आपको बताता हूं जी। किसी ने कहा कि यदि नागा साधु यहाँ दिगंबर आएगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। ये मैंने कब कहा था? बिल्कुल नहीं कहा। मैंने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं किन नागा साधुओं की बात कर रहा हूँ, कि वो अपना सर कट जाएगा फिर भी गुरु शिखर पहुंचेगा, क्योंकि उसका आराध्य है दत्तात्रेय भगवान। ये बात थी। तो इन बातों की वजह से मैंने ये सब किया था। महेश गिरी की ये दादागिरी अच्छी बात नहीं है। मैं एक संत हूं, साधु हूं, मैं उनकी बात को सुना हूं, और सुनकर के भी मैं पूरी तरह से उनके प्रति क्षमा का भाव रखता हूं, समता का भाव रखता हूं। उन्होंने इतना गलत बोला है कि अगर यहां पर कोई भी दिगंबर साधु आए तो उसका धड़ अलग कर देना। देख लो, ऐसा बोला है उन्होंने। कितना गलत गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा। लोगों ने तालियां बजाई हैं। वो महेश गिरी ये ध्यान रखें, ऐसे साधु एक नहीं सैकड़ों वहां पर पहुंच जाएंगे। आपने ये वीडियो तो देखे ही होंगे, इसलिए पूरा नहीं चलाता, पर लगभग शुरुआत जो है, प्रणम्य सागर, सुनील सागर, फिर ये जो सुधा सागर जी, इन लोगों ने शुरुआत की। बाकी मुनि उसके साथ जुड़ते गए और ये काफिला इतना लंबा हुआ, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दुष्प्रचार हुआ है कि आज यदि मुझे बाहर निकलना हो
तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे बाहर जाए, क्या करे, क्योंकि मैंने तो बोला नहीं, यहाँ पर की जो तीर्थ भूमि है उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, पर जिम्मेदारी के साथ साथ मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि समाज में कहीं दूषण ना फैले, तो वो जिम्मेदारी के साथ मैंने बात रखी थी। पर इस दूषण का राजनीतिकीकरण भी किया गया, इसका दुष्प्रभाव कैसे पड़े और कैसे समाज को अलग किया जाए इसका भी सब कुछ व्यवस्था की गई। और अब 1 लाख लोग लेकर के हम यहाँ पर आएंगे, तो महाराज आइए, उन 1 लाख लोगों को यहाँ पर हमारे लंगर चलते, हम वहाँ प्रसाद भी खिलवाएंगे और फिर उन 1 लाख लोगों के लिए और भी 5 लाख लोग उनकी सेवा के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखते हैं, ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होता। तो तीर्थ भूमि की रक्षा आप कीजिए, तीर्थ भूमि की रक्षा मैं करूँगा। मैंने तो ये भी कहा कि आप अपनी पूजा कीजिए, हम अपनी पूजा करेंगे, आप अपना नेमिनाथ बोल के निकल जाइए, हम दत्तात्रेय भगवान का वहाँ पर है ही, वो तो सब पूजा पाठ चलता ही है। तो ये बातें क्यों नहीं आपको दिखी जो मैंने उसमें कही? मैंने तो कई बार ये कहा कि आप अपनी पूजा करो, आप हम अपनी पूजा करेंगे, वो नहीं आपने सुना। पर आपको बस समझ नहीं आया कैसे इसको भड़काऊ बनाया जाए जिससे आपकी टीआरपी बढ़े और आपको आपकी जो भी सत्ता हो, मुझे नहीं पता जैन साधुओं को क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, पर उसको और ज़्यादा कीर्तिमान आप स्थापित कर पाएँ कि हमने ये कहा और हमने ये कहा। थोड़ा सा विचार करना चाहिए जब हम किसी जगह पर बैठते हैं, तो मैं भी करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। और मैं तो बार बार विद्यासागर जी का ही कहता हूँ क्योंकि मैं उन्हीं के अंदर श्रद्धा रखता हूँ, बाकी तो इतना कुछ है नहीं, सब यात्री हैं, क्या कहें अब उसमें। तो कई सारी बातें मैंने की। अब आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि एफआईआर की जब हम बात करते हैं तो एफआईआर करने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ सब कुछ हुआ, यहाँ सब कुछ होने के बाद आपको शायद पता हो या ना हो, पर लोकल यहाँ पर जो दिगंबर समाज की धर्मशालाएं हैं और उस धर्मशाला के साथ साथ जो यहाँ पर जहाँ वो लोग रुके थे उस धर्मशाला के जो लोग हैं उन्होंने भी इसके लिए एफआईआर के लिए उन्होंने भी कहा कि आपको एफआईआर करवानी चाहिए। ये देखिए, मैं उसका पत्र यहाँ पर बताता हूँ। पहले तो ये बताऊँगा, देखिए, मुझे रावण बनाया गया ये मुनियों के दुष्प्रचार के बाद। ये एक ओपन थ्रेट, इम्तियाज़ जलील कोई है AIMI का, वो कहते मैं थ्रेट दे रहा हूँ सिर काटने की। ये शिखर जैन है, मुझे MCBC गाली, आतंकवादी, और ऐसे कई है। ये जैन समाज के सांसद के खिलाफ, मेरे खिलाफ शिकायतें हो रही है कई थानों में के अंदर। तो ये सब कुछ हो रहा है, पर साथ में ये देखिए, ये पहला पत्र, इसको जूम करके दिखाओ भाई, अगर दिखा सकते हो तो, या तो मैं ही करता हूँ। विश्व शांति ध्यान निर्मल केंद्र वगैरह जो इसमें लिखा है, इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है, मैं आखिरी लाइन, गिरनार तीर्थ भूमि की पवित्रता और गरिमा के लिए सब सहयोग करें। जो लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने जो किया वो गलत किया, जो इसमें लिखा है, ये पत्र भी उपलब्ध करवा दूंगा मैं, वो गलत किया, ये इसमें लिखा है। और गलत करने के साथ हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, दिगंबर जैन समाज का। इसमें आखिरी लाइन, जेमणे पण आ कृत्य करेलू छे, जिसने भी ये कृत्य किया है उनके विरुद्ध वह सब कानूनी कार्यवाही हो, ऐसा जैन समाज का अनुरोध है। ये देख लो, जेमणे पण आ कृत्य करेलू छे तेमना विरुद्ध बनती कानूनी कार्यवाही थाय तेवा जैन समाजनो अनुरोध छे। इसका मतलब होता है कि जो वो 200-300 लोग आए थे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैन समाज ने खुद, ये उनका देखिए ये सिक्का, विश्व शांति निर्मल ध्यान केंद्र जैन समाज, और ऐसे 2-3 पत्र है लोकल यहाँ पर, ये देखिए, ये उनके लोगो, ये लोगो और उसके साथ है, ये देख लीजिए, ये सब कुछ है इस पत्र में। और ये पत्र वहाँ से आया है,
विश्व शांति निर्मल ध्यान केंद्र और दिगंबर जैन समाज, बंडीलाल कारखाना दिगंबर जैन समाज, ये एक पत्र। दूसरा पत्र भी बताता हूँ, ये देख लो, इसमें भी कहा गया है। अब ये कॉपियां भी मैं आपको दिला दूंगा। फिर यहाँ पर वो सज्जन स्वयं 1 तारीख को गिरनार पे 5वीं टोक पे कुछ एक घटना हो गई थी, उसके बारे में बाबूजी श्री सौभाग्यमल जी कटारिया, जो कि दोनों ही धर्मशालाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। और बाबूजी, आप अपने क्या विचार है, ये घटना जो घटी वो आपकी नजर में क्या है, हमको इसके लिए आगे क्या करना चाहिए? गिरनार तीर्थ क्षेत्र में हमारा उतारा दिगंबर जैन धर्मशाला, रूपायतन रोड तथा बंडेलाल जी दिगंबर जैन धर्मशाला, भवनाथ तलेटी मध्य तीर्थ यात्रा हेतु 1/10/2023 न रविवार लगभग 250 भाइयों बहनों उतारेला है। 5મી ટોક પર ગયેલા અથ કહેવાય છે તે સમયે અમુક લોકો સૂત્રોચ્ચાર કરતા હતા એવો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલો। આવો વ્યવહાર કોઈ પણ સંજોગોમાં યોગ્ય નથી, જેમાં દિગંબર જૈન સમાજનો કોઈ પણ પ્રકારનું જોડાણ નથી તથા જ્યાં તેમને ઉતારો લીધેલ તેમના કોઈ પણ વ્યક્તિનો સીધો અથવા અડકતરી સંબંધ નથી। मैं पहले हिंदी में समझाता हूँ। इन्होंने कहा कि वो जो 200-250 लोग आए थे, वो 200-250 लोगों ने जो कुछ भी वहाँ पर किया, सूत्रोच्चार किया या जो कुछ भी किया, वो गलत था, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये परंपरा हमारे परंपरा में नहीं है, ये समाज को कुछ उसके साथ लेना देना नहीं है। क्योंकि उन्होंने गलत किया, ये लोग भी केस लड़ रहे हैं वो गुरु शिखर के लिए, तो उनको पता है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था और उसकी वजह से सब कुछ हुआ। तो तुरंत, ये वीडियो आज नहीं बना है, 1 तारीख को ये जैसे ही हुआ था, 2-3 तारीख के बाद ये तुरंत वीडियो उन्होंने भेजा। तो ये हमने नहीं किया, ये उनके भेजे हुए वीडियो है और ना हमने कहा उनको और ना वो पत्र के लिए हमने कोई जोर ज़बरदस्ती की है, उनकी तरफ से आया हुआ है। क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही था, पर जिसको गलत तरीके से पेश किया गया और गलत तरीके से कहा गया। अब आगे सुनिए। આવી ઘટના સમાજના વાતાવરણ તથા તીર્થક્ષેત્રની પવિત્રતા બગાડવા માટેનું માધ્યમ બનેલ છે, જેને મેં વખોડીએ છે। ये कह रहे हैं कि ये जो घटना हुई, जो 200-300 लोग ऊपर गए, ये समाज के वातावरण को दूषित करने वाली है, जिसको हम वखोड़ती, यानी हम चाहते हैं कि इसकी निंदा होनी चाहिए। ये निंदनीय है। ये कौन कह रहा है? ये दिगंबर ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है, जो दोनों यहाँ पर धर्मशालाओं के ट्रस्टी है, वो कटारिया जी खुद कह रहे हैं। तो आप भी से ज़रा सुनिए मुनिवर। જેમાં અમારી સંસ્થા કે અન્ય કોઈનો કોઈ પણ દોરી સંચાર નથી। સમાજનું વાતાવરણ સૌહાર્દપૂર્ણ રહે અને ભારતવર્ષની ગરિમા જળવાઈ રહે તે માટે તે જેમને જો કૃત્ય કરેલું તેમને પણ અમુક માફી માંગવી જોઈએ એવી સંપૂर्ण। अब ये आ रही है कि उनको माफ़ी भी मांगना चाहिए, ये स्वयं बोल रहे हैं। ये पूरा वीडियो भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा, पेन ड्राइव में है। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी यहाँ पर लिखकर उन्होंने दिया है। तो दिगंबर जैन समाज के द्वारा ही लिख कर दिया गया कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ट्रस्टी भी सामने आकर के बोल रहे हैं। तब एफआईआर नहीं हुई थी, ये तब की वीडियो और तब का लेटर वगैरह है, जिसका कॉपी भी सब हमारे पास है, वीडियो भी सब हमारे पास है। तो यहाँ से कहा गया कि कार्रवाई होनी चाहिए और वहाँ से आप वो महालक्ष्मी चैनल वाला या बाकी सब कह रहे हैं कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन्होंने ऐसा कर दिया, ज़बरदस्ती उनके ऊपर एफआईआर। अरे तुम्हारे समाज के ही तो बोल रहे हैं, क्योंकि समाज की शांति ना बिगड़े इसलिए हम भी प्रयास कर रहे थे, वो भी प्रयास कर रहे थे और इन प्रयासों पर आपने पूरा पानी घुमा दिया। और जो समाज के अंदर या संघ संगठन या जो आज की सरकार है, इन सबको लेकर के मध्यस्थता करने वाला जो एकमात्र कड़ी थी, जो महेश गिरी, वो एकमात्र कड़ी आज आपने खो दी।
क्योंकि ये छोटे से स्तर पर ये सब कुछ खत्म हो जाए, आगे बात ना बढ़े, उसके लिए सब कुछ हो रहा था। पर उस पे भी आपने पानी फेर दिया और मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया। उस टारगेट की वजह से जो मुझे नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई करेगा कौन? और आगे जो कुछ भी होगा, जिम्मेदारी सब आप लोगों की होगी, इतना याद रखना। क्योंकि आपने जो कदम उठाया है वो बहुत घातक है, और वो घातक कदम मुझे कोई परवाह नहीं है, पर आगे के लिए, समाज के लिए, सनातन के लिए बहुत घातक साबित होगा। और हर सनातनियों को आज तो मैं इसमें भी कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म के जितने भी ऐसे पुरोधा हैं, मैं शंकराचार्यों से अनुरोध करूंगा, मैं सभी महामंडलेश्वरों से और ऐसे इतिहास के लोगों के जो इतिहास पर रिसर्च करते हैं, इनके आप ज़रा चेक कीजिए। जैन रामायण, जैन महाभारत, और ये जो कहते हैं कि जितने भी पहाड़ पे हिंदू तीर्थ है वो सब हमारे हैं, जैसे बद्रीनाथ हमारा है, तिरुपति हमारा है, और न जाने कितने तीर्थों की बात ये कर रहे हैं। तो थोड़ा रिसर्च कीजिए, क्या क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। एक मुनिवर ने तो ये कहा कि गीता में भगवान ने कहा है, जो आदित्य सागर है वो तो कहे गीता में भगवान ने कहा कि दिगंबर की तो हम भी दर्शन के लिए सेवा करते हैं, और दिगंबर मुनियों की, और शंकर भगवान तो ललायित होते हैं दिगंबर मुनियों के दर्शन के लिए। पहले तो आपको दिगंबर यानी सिर्फ ये एक दिगंबर जैन समाज के लिए ही दिगंबर शब्द है, या भगवान शंकर को भी दिगंबर कहा जाता है जो जैन नहीं है, या और किसको दत्तात्रेय भगवान को भी दिगंबर कहा जाता है। एक तो हमारी मराठी में चलता है दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबर यानी जो अंबर के वस्त्र पहनकर रहता हो, ऐसा अवधूत, उसके लिए दिगंबर शब्द उपयोग किया जाता है, ना कि दिगंबर मुनियों वाला दिगंबर उसके लिए है। तो थोड़ा सा भाषांतर करने में और बताने में अपना विवेक भी उपयोग किया कीजिए, क्योंकि अभी तक भारत के इस हिंदू समाज ने और सनातन धर्म, वैदिक हिंदू धर्म के समाज ने, या काशी विद्वत मंडल ने, या ब्राह्मण विद्वत मंडल ने इन सब बातों को अभी तक तराशना शुरू नहीं किया। पर मैं चाहूँगा कि आगे दिक्कत ना आए तो इसको तुरंत ही इसके ऊपर रिसर्च की जाए, इसको देखा जाए, तराशा जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें कहीं पर लिखी गई है जो अमान्य है, और वो समाज में ऐसी बातें फैलेगी जिससे दिक्कतें आगे पैदा हो सकती है। आगे और कुछ वीडियो से मैं तो सब कुछ दिल्ली से आकर के यहाँ पर जंगल में शांति से बैठा था, बेवजह उंगली करके मुझे बाहर लाया गया, और अब इन सब बातों में लगा दिया गया। मुझे गुंडा बना दिया गया, आतंकवादी बना दिया गया, भेड़िया बनाया दिया, न जाने क्या 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 क्या। आप देखोगे, सुनोगे, ऐसे ट्विटर के ऊपर हज़ारों लाखों ऐसे कमेंट्स है। आज मेरा भी परिवार पढ़ता होगा, जो पूर्वाश्रम का परिवार है, मेरे साथ जुड़े हुए लोग पढ़ते होंगे, वो क्या इससे इमेज बनेगी। और मैंने आज तक कभी किसी मुनिराज के लिए और किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहा। तो अब आप तय कीजिए कि मेरी अवस्था, वो रावण, मुझे रावण कह रहे हैं ये भाई साहब प्रणम्य सागर जी, कि मेरे अंदर रावण की आत्मा है और क्या है। राम कौन है, रावण कौन है, ये तो अब पता चली जाएगा। ये इस वीडियो के बाद मुझे लगता है सब क्लियर हो ही जाएगा। तो आप ही तय कीजिए कि कौन राम है, कौन रावण है, क्योंकि मैंने तो कोई दुष्प्रचार नहीं किया। दुष्प्रचार तो आपकी तरफ से हुआ है। मैं एक एक प्रश्न के उत्तर दे रहा हूं, एक एक प्रश्न के उत्तर और जरूरत पड़ी तो और दूंगा, पर सत्य तो सत्य ही रहेगा महाराज, इतना याद रखिएगा। नागा साधु जब मैं कहता हूं तो हाँ, हमारे अखाड़े के नागा साधुओं की बातें करता हूं, हमारे हिंदू धर्म के सनातन के नागा साधुओं की बात करता हूं। तो इतिहास उठाकर देख लो, जब मैं कहता हूं तो इतिहास में मुगलों के साथ 10,000 से ज़्यादा नागा साधुओं ने अपना सिर कटवा दिया था और मुगलों की सत्ता को काबिज नहीं होने दिया था। ऐसा इतिहास में भी दर्ज है, वह भी सब आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा उसके पन्ने। तो पहले किसको नागा साधु कहते हैं वो भी थोड़ा देख लीजिए। और शिफू जी, आपने जो मुझे कहा कि कैसे ये लोग सनातन को टुकड़े करने के लिए करते, आपको गुजराती आती नहीं, आपने तो वीडियो बना दिया। मैं आपसे कहता हूँ, आप सनातन का, मैंने सेंगर का वीडियो पहले बनाया, उसका बनाया, आप उससे कंपैरिजन कर रहे हैं हमारी, कि सेंगर ने वो जिसने वो किया, रेप किया नहीं किया मुझे नहीं पता, पर इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं।
ये आपका सनातन है। आप सनातन का स भी जानते हैं? अगर मैंने कहूंगा कि सनातन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और ये शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, नाद सृष्टि का जन्म कैसे होता है, 2-4 प्रश्न पूछ लूंगा, पसीने छूट जाएंगे। शास्त्रार्थ के लिए अगर इतना ही शौक है तो आके शास्त्रार्थ के लिए बैठिएगा और प्रमाण के साथ बातें करूंगा मैं। आप जिम्मेदार व्यक्ति अगर ये सब बातें करता है तो गलत बात है। ये आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। अपने आगे आप सनातनी लगाते हो, मास्टर शिफू जी लगाते हो। क्या संस्कार और शिक्षा हम देंगे ऐसी बातें करके? मुझे तो पता है कि मैंने क्या बोला है, पर आप तो देखिए आप क्या बोल रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा आपको। आज मेरे ऊपर कई केस हो रहे हैं इन सब ये मुनियों के और आपके सबके कहने की वजह से। मुझे तो कोई चिंता नहीं है, सब केस होंगे, मैं लड़ भी लूंगा, सब कुछ करूंगा, जवाब भी दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने गलत नहीं किया है। और रही बात कब्जा करने की, प्रमाण की बात करता हूं। मैंने पहले ही कहा कि पिटारे भरे पड़े हैं कागजों के पास, पिटारे भरे पड़े हैं, पर वो कागज ऐसे तैसे कहीं हवा में लहराते हुए ऐसे दिखाए नहीं जाते। जहां जिसकी जरूरत है, जहां पर योग्य व्यक्ति और योग्य जगह पर उसको दिखाया जाएगा। पीछे ऐसा हुआ है, उन कागजों को कहीं पर हमने ऐसे 1-2 जगह पर दिखवाया, उसके साथ छेड़छाड़ भी करने का, उसको तुरंत वहाँ आर्कियोलॉजी में जाकर छेड़छाड़ करने का, कोर्ट में जाकर छेड़छाड़ करने का, ऐसे कई सारे वहाँ पर गड़बड़े भी हुई है। और पौराणिक प्रमाण वगैरह इसकी सब बातें नहीं होती। यहाँ तो छिन्नी हथौड़े से यहाँ पर जाके कभी कुछ कोई कर जाता है, कभी कुछ कोई जाता है, तो ऐसी बातों से प्रमाण नहीं होता। तथ्य होना चाहिए, कागज होने चाहिए, उसके प्रमाण होने चाहिए। हमारे पास सभी प्रमाण है जिसके ऊपर मैं बात करता हूँ। एक और बात बहुत ज़रूरी है समझना। अभी विष्णु शंकर जैन जी का जो ज्ञानव्यापी का केस भी लड़ रहे हैं और उनका अप्रोच किया गया कि आप जैनों को न्याय दिला दीजिए गिरनार के लिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कागज़ दीजिए, कागज़ दीजिए। सोशल मीडिया में आपको वीडियो मिल जाएगा। विष्णु शंकर जैन जो है वो वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं 1 महीने से कागज़ मांग रहा हूँ पर मुझे कोई ट्रस्टी कागज़ ही नहीं दे रहा, दबा के बैठे हैं। अब कागज़ होगा तो देंगे, कागज़ है ही नहीं, क्योंकि सब हवा में ही चल रहा है, हवा में ही चल रहा है। विष्णु शंकर जी कहाँ से कागज़ देंगे? है ही नहीं इनके पास। मैं आपको बोलता हूँ ये 10 कागज़ निकाल के दिखा दे, अभी हम बैठ के बात कर लेंगे। है ही नहीं, एक कागज़ नहीं है, कहाँ से होंगे? कोर्ट का ऑर्डर दिखा देते हैं। कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर में केवल दर्शन की अनुमति, वो भी सनातन मंदिर है उसकी वजह से, और वो भी जिस तरह से मैनिपुलेट होके जो कुछ भी करके फिर उसके बाद वो ऑर्डर निकला, उसके लिए भी आगे जाके हम क्या करना है क्या नहीं करेंगे, और वो भी जैसे हिंदू धर्म की परंपरा के साथ जैसे होता है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई नहीं होगा। कोर्ट के साथ भी बात करके वो सब आगे किया ही जाएगा। एक बात आज मैं ज़रूर कहने चाहूँगा, आज मैं ये बात पीएम साहब को भी कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बात सरकार से भी कहना चाहता हूँ, मैं ये बात भाजपा से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि सत्ता की पार्टी है। संघ के भीतर भी ये बात रखना चाहता हूँ, और जो भी बुद्धिमान जगत है, महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी और भी बाकी वरिष्ठ जन हैं, कि बार बार ये आती है बात, बार बार यहाँ पर ऐसे कुछ झगड़े होते हैं जिसकी वजह से दिक्कतें आती है। आज ट्रस्ट और साधु संत जिस तरह से खफा है, और जो मेरे साथ हुआ उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी, क्योंकि मैं अकेला निर्णायक नहीं, ऊपर मुझे पता है मैं मनवा लूँगा सबके साथ बात करके। मैं आपको आज कहता हूँ ये सब कुछ हुआ, ये तो जो केस किया है मैंने, आज ही मैंने कंप्लेन दी है इन सब के नाम के साथ कि क्या क्या इन्होंने मेरे साथ दुष्प्रचार करके किया। ये तो है, ये तो चलेगा ही, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, और वो बात ये है कि मैं भी चाहता हूँ समाज में शांति रहे, मैं भी चाहता हूँ कि धर्म के भीतर, क्योंकि मैं कई वीडियो मेरे बाहर ऐसे मिलेंगे, जब यहाँ पर स्वामीनारायण संप्रदाय का जब वो झगड़ा हुआ था तब मैंने कहा था कि सब हमारे ही हैं भाई, स्वामीनारायण भी हमारे, जैन भी हमारे, सिख भी हमारे, सब हमारे थे, हमारे से ही अलग अलग होकर के सब हुए और आज झगड़ रहे। अब इनको भी हम एक अलग करेंगे तो फिर बचेगा क्या? ये वीडियो आपको कहीं मिल जाएगा, VTV में इंटरव्यू हुआ था तब मैंने ये सब बात कही थी।
तब मैंने ये कहा था कि बचेगा कौन, तो जो विधर्मी है उनके साथ जो बातें करनी है, उनके साथ जो प्रमाणित करना है, सनातन धर्म की स्थापना के लिए आगे जो बढ़ना है, उसके लिए तो अगर ऐसे हम सबको काटेंगे पिटेंगे तो कहाँ से बात होगी। ये तो पहले भी मैं कह रहा था कि सनातन को साथ में रख के चलना चाहिए। आज आखिरी बार ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, अब मुझे नहीं लगता इसके बाद अब कहना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत हुआ। जब मैं पीएम साहब, सरकार, समाज, संगठन, संघ, संत सबको ध्यान में रख करके अगर ये बात कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, इसके बाद अब नहीं कहूँगा। आज की तारीख से, यानी कि आज तारीख है 3/11/2023 को मैं आज यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि आज से लेकर के 1 महीने का वक्त देता हूं मैं, 1 महीने का वक्त। इस 1 महीने के अंदर आप अपने कागज इकट्ठा कर ले, मैं अपने कागज, ये ट्रस्ट है वहां से अपने कागज इकट्ठा कर लेंगे, आपके 3-4 वकील, हमारे 3-4 वकील, और दोनों समाज का इंटरेस्ट होगा, दोनों समाज का इंटरेस्ट होगा। ऐसे मध्यस्थ लोगों के साथ, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई संत हो या जो भी है, उनके साथ बैठ करके जिसका भी ये प्रमाणित होता है कि ये दत्तात्रेय पंथ या नागा साधु या जो हमारे सनातन धर्म का है, तो आपको यहाँ नहीं आना है, जैन समाज के, दिगंबर जैन समाज के लोगों को। और अगर आपका निकलता है तो मैं कहता हूँ कि हम छोड़ देंगे, हम नहीं आएंगे वहाँ पर। मैं कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, है हिम्मत, पर मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप शांति नहीं चाहते हो, आप हथियाना चाहते हो, आप कब्जा लेना चाहते हो, और ये दुष्प्रचार कर करके सब कुछ करना चाहते हो। मुझे पता है आप नहीं करोगे, करोगे तो बहुत अच्छी बात है। आइए, 1 महीने का वक्त दिया है, 1 महीने के बाद अगर कुछ होगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, महेश गिरी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। मैं पहले ही कह रहा हूं, सामने से कह रहा हूं, सामने से ऑफर कर रहा हूं कि आप, मैं चाहता हूं समाज में शांति रहे, मैं चाहता हूं सनातन में शांति रहे, मैं चाहता हूं सनातन धर्म की स्थापना हो, उसके लिए आगे बढ़ते हुए कदम बढ़ा रख करके कह रहा हूं। मैं बाकी सबको मनवा लूंगा, मेरे साथ जो लोग हैं उन सबको मनवा लूंगा, सब बात कर लूंगा। 3-4 आपके वकील, 3-4 हमारे वकील, और मध्यस्थता दोनों की इंटरेस्ट वाले होने चाहिए, दोनों के इंटरेस्ट जिसमें हम सहमत हो जाए, ऐसे मध्यस्थता के लोग, उनके साथ में बंद कमरे में ऑन रिकॉर्ड लाइव रखते हुए हम करेंगे। और उसके पहले दोनों को स्टैम्प पेपर पे ऑन रिकॉर्ड जज के सामने रजिस्टर करना पड़ेगा। यदि इसमें साबित होता है हमारा है तो आप लोग नहीं आओगे कभी, और आपका हुआ तो हम लोग नहीं आएंगे कभी। ये ऑन पेपर पहले सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि चालबाजियां भी होगी, बहुत कुछ होगी, और फिर ये सब कुछ नहीं होगा। और कोई मोबाइल नहीं रखेगा, कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होगा, बिल्कुल एकदम सिंपल कपड़ों के अंदर हम सब आएंगे, ताकि कोई छेड़खानी ना कर पाए, कोई उसके फोटो ना ले पाए, कोई कुछ ना कर पाए। मध्यस्थता के लोग, ऑन रिकॉर्ड सब कुछ होगा, तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। और उसका ऑन रिकॉर्ड जो होगा उसके बाद तय हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? और ये पहल जैन समाज, दिगंबर जैन समाज ने नहीं की, मैं कर रहा हूँ, और मध्यस्थता के लिए कर रहा हूँ। मेरा दुष्प्रचार करने के बावजूद भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा उस सनातन धर्म की शांति को और मेरे देश को प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और आपको क्या लगता है ये पहली बार है? आपके पहले श्वेतांबर समाज के साथ भी ऐसे वाद विवाद हुए, और उसके बाद मध्यस्थता करने के बाद जब उनके साथ बैठ गए, उसके बाद ये देख लीजिए, ये दिगंबर जैन समाज के अलावा श्वेतांबर जैन समाज, उनके मुनियों के सिग्नेचर, ये साधु संतों के सिग्नेचर, ये ऑन रिकॉर्ड मैं ये वहाँ पर भी बताऊंगा। इसके अंदर सब कुछ है, आचार्य प्रद्युमन विचल सूरी जी और उनके सिग्नेचर भी है, जिसमें ये साफ साफ हुआ है कि हमें दत्तात्रेय गुरु शिखर पर कुछ अब हमें कोई दिक्कत नहीं, और हम नहीं आएंगे या नहीं जाएंगे, या ये सब कुछ ये ऑन रिकॉर्ड में करवा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए, सबके नाम लिखे हुए हैं, देखो ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, ये स्टैम्प पेपर जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, तो गलत जानकारी नहीं दे रहा हूं, ये भी याद रखिएगा।
अब आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। आपने तो मुझे गुंडा, मवाली और न जाने के आतंकवादी और क्या क्या कहा, आपके समाज में भड़काने का काम किया। अब आप क्या करोगे? क्योंकि महेश गिरी तो अब सीधा सीधा सामने आपकी सब चालबाजियां और नकाब जो पहन के आपने अहिंसा का नकाब पहनकर हिंसा की बातें करने वाला जो नकाब पहनकर आप जो कर रहे हैं, उसके सामने सीधा चैलेंज कर दिया है। हिम्मत है तो अब आ जाइए, कर दिए, चलिए बैठिए। जिसका होगा मैं, हमारा होगा तो हम नहीं आए, हमारा होगा तो आप नहीं आना, और आपका होगा तो हम नहीं आएंगे। साबित तो करो। मुझे पता है आप नहीं करोगे। कोर्ट में इधर उधर उधर हारने आ गए, तुरंत पीछे खींच लिया, हारने आ गए, तुरंत पीछे खींच लिया, क्योंकि आप दुष्प्रचार करना चाहते हैं। और हो सकता है मुनियों को पता ना हो तीर्थ कमेटी क्या क्या कर रहे हैं, पैसा ऐंठने के लिए, मुद्दा जीवंत रखना के लिए। तो ये सब कुछ हो रहा है, उसके लिए थोड़ा ध्यान से देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं इसलिए पुनः एक बार कहता हूँ, संघ, संगठन, सरकार, समाज, संत, सबको मैंने इसमें कहा है कि आप अगर आगे बढ़ के करना चाहते हैं तो आप देखिए। और शिफू जी तो आप बड़ी बड़ी ऐंक रहे थे उसमें कि जिसका प्रमाण होगा वो रहे, राम मंदिर बनवा दिया प्रमाण के साथ। तो मैंने आज कह दिया, पर आप तो नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि आप तो केवल मीडिया और उसमें जाके फूफा फूफा कर सकते हैं, दूसरा तो कुछ कर नहीं सकते। बेवजह किसी बात को जाने बगैर आपने बातें बोल दी। मैंने जैसे कहा कि 26 पीढ़ियों के तो मेरे पास ऑन पेपर रिकॉर्ड है। और रही बात, मुझे कई लोगों ने कहा कि बीजेपी से निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बीजेपी ने कभी निकाला नहीं मुझे, ना मैं बीजेपी से कभी निकला हूँ। मैं केवल वहाँ से यहाँ गुजरात आया हूँ, बाकी मैं आज भी वहाँ पर ही हूँ। मैं उस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तब भी था, अब भी हूँ। व्यवस्था की वजह से तब वस्त्र अलग थे, आज वस्त्र अलग है, और व्यवस्था के अनुसार वस्त्र रहते हैं, बदलते हैं, ये तो व्यवस्था का भाग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महेश गिरी वैसा ही है जैसा था। मेरे कई जैन मित्र हैं, कईयों के मुझे फ़ोन आए, कईयों को पता है कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ, इसकी वजह से उन्हें ज़रा भी दिक्कत नहीं है। एक तो जैन मित्र थोड़े से शौकीन है, तो रात को फ़ोन किया, थोड़ी लगाई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये क्या आपने बोल दिया, हम तो आपसे ये वो है। हमने कहा सुबह हम आपको कुछ कागजात भेजेंगे और कुछ बातें बताएंगे, आप देख लेना सुबह। और वो जो हमने फिर कागज़ बताया, स्पीच भेजा, वो गुजराती थे, तो स्पीच भेजा, तो स्पीच सुन कर के उन्होंने माफ़ी मांगी मुझसे कि गलती हो गई भाई महेश गिरी जी, क्योंकि अब वो नशे में उनको समझ नहीं आया था। तो ऐसा भी हुआ है। तो जो जैन मित्र मेरे हैं वो तो जानते हैं मैं कैसा हूँ, उन्होंने मुझे देखा है। और पूर्वी दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ जैन मित्रों ने भी देखा है, पर कुछ भटक गए और कुछ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के कह दिया। अब जिसको जो फायदा उठाना है उठा रहे हैं, पर सत्य तो बदल नहीं सकता, सत्य कभी बदलेगा नहीं। श्वेतांबर समाज, तेरापंथी, महाश्रमण जी, ओसवाल जैन समाज, ये सभी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। और मेरे कई फ़ोटो घूम रहे कि मैंने जैन मुनियों के आशीर्वाद लिए चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतने के बाद वाले वो फ़ोटो है, ये पहले एक मैं बता दूं। और मुनियों के आशीर्वाद लिए तो मैं आज भी आशीर्वाद की कामना करता हूं। विद्यासागर जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं। मैं सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए और मध्यस्थता करने के लिए आगे आया हूं। सनातन धर्म जीवंत रहे उसके लिए प्रयास कर रहा हूं, उसकी स्थापना के लिए प्रयास कर रहा हूं। तो विद्यासागर जी महाराज, आप मुझे इस लड़ाई में, जो सत्य है उस लड़ाई के अंदर मुझे विजय प्राप्त हो, उसके आशीर्वाद दीजिए। बाकी मुनियों पे मुझे श्रद्धा नहीं है, विद्यासागर जी पे मुझे श्रद्धा है। और मुझे लगता है कि बाकी मुनियों को अभी थोड़ा और समय विद्यासागर जी के चरणों में बिताना चाहिए, ताकि थोड़ी समझ आए उनको। तो मुझे लगता है कि मैंने लगभग सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। और चिन्हों से, इससे उससे कभी कुछ साबित नहीं होता। प्रमाण बहुत ज़रूरी है, और प्रमाण से ही सब कुछ साबित होता है। जैसे मैंने ये प्रमाण बताया, मैंने और प्रमाण बताया। आपके पास बताने को कुछ है आप बताइए, हम बताने को है हम बताइए। मैंने तो ऑफ़र किया, ये मैं पुनः बार बार कहता हूँ कि मैं तो ऑफ़र दे रहा हूँ कि आप अपने 3-4 वकील, हमारे 3-4 वकील, हमारे दोनों की इंटरेस्ट हो ऐसे मध्यस्थता के, ऐसे किसी उच्च व्यक्तियों के साथ बैठे हम लोग, और वहाँ पर जिसका होगा
उसका साबित हो जाएगा, फिर हमारा साबित हुआ तो आप मत आना, आपका साबित हुआ तो हम नहीं आएंगे। पहले बॉन्ड पेपर पे इसके ऊपर सिग्नेचर करके इसकी मान्यता, और इसके बाद कोई भी आगे नहीं आएगा और कोई भी कभी भी केस नहीं करेगा और किए हुए केस भी वापस खींच लेगा। ये सब जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ेगी, तब जाके होगा। फुल प्रूफ हम लोग करेंगे ताकि किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं मानता हूँ जैन समाज का योगदान और हिंदू समाज सनातन के लिए जो कुछ है या क्या है वो आगे लोग तय करें। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे जो मित्र हैं वो मित्र हैं, जो नहीं है वो नहीं है। और अगर ये देखने करने के बाद जिनको समझ आ गई होगी वो पुनः मित्र बन जाएंगे, नहीं बने तो आगे जैसी परमात्मा की इच्छा। बाकी मुझे लगता है कि इतना सब कुछ मैंने जो बताया तो इन मुनियों को, इस समाज को और बाकी सबको समझ आ ही गया होगा। अगर समझ आ गया है तो मेरा जय जिनेंद्र, नहीं समझ आया है तो इस नागा अखाड़ों की तरफ से हमारा हर हर महादेव, जय श्री राम, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। जय गिरनारी, चलो दत्त गिरनार, नमो नारायण।